जय माई की। यदि मैं आज आपसे ये कहूँ कि आप डरपोक हैं तो आप नहीं मानेंगे, और यदि मैं आज आपसे ये कहूँ कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप दंभी हैं, पाखंडी हैं। ये मैं बोलूँ तब भी नहीं आप मानेंगे, पर आप हैं, आप हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी आकर के डरा जाता है और आप डर के मारे कांपने शुरू हो जाते हैं। आपका डर इतना व्याप जाता है कि आपको यही नहीं पता कि मुझे किसकी उपासना साधना करनी है या नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और वह षड्यंत्र है शनि की उपासना साधना करो, उससे डरो, राहु से डरो, केतु से डरो, पर स्वयं के कर्म से मत डरो। तुम कितना मर्जी गलत करो, उससे मत डरो। किसी की प्रॉपर्टी दबा लो, उससे मत डरो, पर शनि से जरूर डरो। तुम्हें डरना होगा अपने कर्मों से, जिससे तुम डरते नहीं हो। यदि तुम ईश्वर को मानते हो, यदि तुम ईश्वर को जानते हो, जानने की इच्छा रखते हो, तो तुम अपने कर्म को अच्छा बनाओगे। तुम शनि से नहीं डरोगे। कैसे? रावण की बेसमेंट में शनि उल्टा टंगा पड़ा रहा था, और रावण किसकी उपासना साधना करता था? रावण साधना करता था भगवान शिव की। रावण जब कभी युद्ध पर जाता था तो वह तांत्रिक पूजा करता था। किसकी? मां बगलामुखी की और मां प्रतंगिरा की, शनि की नहीं करता था। मुझे एक इंसिडेंस ऐसा बताओ जहां राम ने शनि की पूजा करी हो। राम ने पूजा करी, उपासना करी भगवान शिव की, मां दुर्गा की, शक्ति की, और तुम किसकी करते हो? ज्योतिषी के बहकाने पर शनि की। तुम डरपोक हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता अपने सही मायने में कर्मों से, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने गलत किया है। वह गलत तुम्हारे सामने आएगा, और उस गलत का प्रभाव, उस गलत का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उस परिणाम को बचने के लिए तुम शनि के घर में पहुंच जाते हो। आज से 30-40 साल पहले कोई शनि को जानता भी नहीं था। राजा दशरथ की कहानी आती है कि जब राजा दशरथ ग्रहों के चक्र पे गए हुए थे तो वह शनि के यहां पहुंचे। जब शनि को पता चला कि राजा दशरथ आए हैं तो वह पीठ मोड़ करके बैठ गए। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप मेरे आने से क्या खुश नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपके कर्म, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा तो वह गलत होगी। तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ जाता है। और आज लोग मंदिरों में शनि के सामने खड़े होते हैं। आपको समझना होगा, इसके विज्ञान को समझना होगा। इसको बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ग्रह कैसे कार्य करते हैं। जो भक्त होता है ना, जो साधक होता है, वो ग्रहों से नहीं डरता। जो मां का उपासक है उसे शनि का काहे का डर?
जो शिव का उपासक है उसे शनि का कैसे डर? जो हनुमान जी महाराज का उपासक है उसे शनि का डर होना ही नहीं चाहिए। यदि तुम शनि से डरते हो इसका मतलब तुम्हारी भक्ति है ही नहीं, तुम अपने इष्ट पर विश्वास ही नहीं रखते हो, तभी तो डरते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी का कोई मित्र, किसी का कोई भाई पुलिस कमिश्नर हो और उसको चौकी का इंचार्ज डरा रहा हो। क्या ये संभव है? या तो तुम्हारे मित्र से जो पुलिस कमिश्नर है उससे सही नहीं बनी हुई, तभी संभव हो सकता है। और यदि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा शिव में है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम भगवती के श्री चरणों में है, तुम जो आहुत करते हो वह उसको प्राप्त होती है। यदि वह उसको प्राप्त हो रही है तो तुम्हें फिर शनि से क्यों डरना? आज जो पाखंड का बाजार बन गया है, इस पाखंड के बाजार ने तुमको डरा रखा है। ये जो ज्योतिषी इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने शनि के नाम पर, राहु के नाम पे तुम्हें डराना शुरू कर दिया है। तुम्हारे में से कहीं श्रद्धा चली गई है, नदारद हो गई है, और उस श्रद्धा की जगह पैदा करा जा रहा है डर। उस डर को हटाओ और अपने अंदर में भगवती के प्रति, शिव के प्रति, राम के प्रति, हनुमान जी महाराज के प्रति श्रद्धा जागृत करो। शनि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ज्योतिषी तुम्हें डराते हैं, तुम डर जाते हो। जैसे आजकल एक प्रचलन चल गया है, डॉक्टर के पास जाओ, छूटते ही कहता है कि ऑपरेशन के बिना बच्चा होगा ही नहीं। अब वो छूटते ही क्या बहाना कर, बच्चा तो जी उल्टा हो गया है, बच्चे के गले में ओवल नाल फंस गई है। वो डराएगा नहीं तो ऑपरेशन कैसे करेगा? क्या पहले बच्चे नहीं पैदा होते थे? पहले बच्चे नॉर्मल क्यों डिलीवरी होती थी? क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती है। ज्योतिषियों की दुकानदारी सारी डर के ऊपर है। तुम डरोगे तो वो तुम्हें डराएंगे। तुम यदि भक्त हो, तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम डरोगे नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम जब गाड़ी लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे पास इंश्योरेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तुम्हारे पास सारी गाड़ी के कागज भी हैं, और तुम गाड़ी भी सही चला रहे हो, और तुमने रेड लाइट जंप भी नहीं करी है, तो तुम ट्रैफिक पुलिस वाले से डरोगे नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ देगा, तुम फटाक से रोक लोगे, कहोगे हाँ जी बताइए। तुम डरोगे नहीं। तुम जब डरोगे तो जेब में से 500 रुपये निकाल करके ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ में पकड़ाओगे, क्योंकि तुमने गलती करी है, तुम्हारे कर्म गलत हैं। तुमने जब भी अपने भाई की जमीन पर अधिकार करने की कोशिश करोगे तो तुम शनि से डरोगे, क्योंकि तुम में भक्ति नहीं है। एक भक्त कभी गलत नहीं कर सकता, भक्ति ये करने ही नहीं देती। भक्ति श्रद्धा रखती है, भक्ति विश्वास रखती है। बात को समझोगे तो समझ में आएगी, अन्यथा आडंबर में पड़े रहोगे और तुम्हारे कर्म खराब होते रहेंगे। भले इस जन्म में तुम कुछ भी कर लो, अगला जन्म फिर पुनः तुम यही डर के ही बिताते रहोगे और तुम बाहर नहीं आ पाओगे। बस मुझे इतना ही कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है, आप भक्त बनिए, आडंबर से बचिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, माँ तुम्हारे साथ है। जय माई की।